स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशंस है उसको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ है। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं RRB की मैंने ये सीरीज़ बना रखी है और यहाँ पे मैं आपको डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक्स लेके आता हूँ जिसमें मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। देखो, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उलझता है। सर वो टॉपिक क्या है? अरे उसकी वेटेज भी, एक और बात, उसकी जो वेटेज है ना वो भी बहुत ज़्यादा है यार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उसकी वेटेज इतनी ज़्यादा है कि अगर बच्चा सिर्फ उसी को पढ़ ले तो आधे से ज़्यादा नंबर उसके इसी में आ जाएंगे। सर ऐसा कौन सा टॉपिक आ गया? आप खुद ही पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये जो चैप्टर आता है इसकी जो वेटेज होती है वो तकरीबन 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, 15 आप मान लो। और मैं इसको सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बोलता, मैं इसको सिटिंग अरेंजमेंट पजल बोलता हूँ, दोनों सीधा सीधा एक साथ, क्योंकि दोनों भाई भाई है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल दोनों भाई है। अब ये जो ओवरऑल जो चीजें आती है ना, 23 क्वेश्चंस आते हैं इसके पीओ में। अगर आप बात करो तो 35 में से 23 क्वेश्चन इसी के आ जाते हैं। तो आपके पास बचता क्या है? सिर्फ 12 क्वेश्चन। जो 12 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके मिसलेनियस का पार्ट होता है। सिलॉक्स, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, है ना, और क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ सर, इनइक्वालिटी, ठीक है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीजें 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अब ये वाली बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कितने नंबर की आती है यार, ये तो आपको सभी को पता ही है। तो आइए इसके बारे में हम लोग अब करेंगे चर्चा। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ध्यान से देखना सभी लोग। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे को आपको ये चीज बतानी है कि इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, वो किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सर इसके अंदर जो आता है ना वो सर्कल बेस्ड आता है। सर्कल बेस्ड वाला क्वेश्चन आता है, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, लीनियर रो वाला क्वेश्चन आता है, डबल रोज वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, और क्या आता है, फ्लोर वाला क्वेश्चन आता है, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है। साथ के साथ और कौन से बनते हैं भाई? है ना, यही बनते हैं ना सर। रेक्टेंगल भी तो बनता है। अच्छा, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो ये आपके सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और भी कोई आता है? बस इतने ही आते हैं ना? हाँ जी, चलिए मेन जो आते हैं वो ये आते हैं। सर एक वो भी तो आता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जिसमें हमें अतः पता ही नहीं होता कि कितने लोग आने वाले। अरे यस यार, एक और वो भी तो आता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन अगर देखा जाए वो लीनियर रो ही है ना। चलिए, फ्लोर हो गई, ये आपकी फ्लोर्स हो गई। सर एक फ्लैट वाला भी तो क्वेश्चन आता है, फ्लोर फ्लैट। अरे यस, एक फ्लोर वाला क्वेश्चन ले लिया, देखो जिसमें आपकी 3 फ्लोर्स आएगी, 1 2 3, और यहाँ पे फ्लैट वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके क्वेश्चन बन गए इतने सारे। आप देख सकते हो कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर ने रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के क्वेश्चनों को घुमाता फिराता रहता है वो, हर समय इसी को लेके आता रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सभी को समझ में आ चुकी है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे इस वाले में मैंने बोला, तो यहाँ पे कॉर्नर्स में लोग बैठ गए और मिड में लोग बैठ गए। जो मिड वाले हैं वो लोग अंदर की ओर देख रहे हैं और जो कॉर्नर वाले वो लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। बस आपको समझना क्या है, किसका लेफ्ट साइड क्या है, किसका राइट साइड क्या है। अगर कोई बंदा अंदर की ओर देख रहा है तो उसका राइट साइड ये हो जाएगा, उसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। अगर कोई बाहर की ओर देख रहा है, जैसे ये बंदा, तो इस वाले का लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, इसका राइट साइड ये हो जाएगा। और ये वाला अंदर देख रहा है तो इसका लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, राइट साइड ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे सर्कल में बैठे होते हैं। अब सर्कल के अंदर भी जरूरी नहीं होते कि कितने बंदे आ रहे हैं, कभी कभार 7 आ जाते हैं, कभी 8 आ जाते हैं, कभी 9 आ जाते हैं, कभी 10 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें बिठाना होता है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, आपको बिठाना है हमेशा डायगनली। आपको कैसे बिठाना है? हमेशा डायगनली बिठाना है। ठीक है जी, बात समझ में आई? डायगनल क्या होता है? सर यस, हमें डायगनल पता है ना। चलिए, तो डायगनली का मतलब जैसे ये बंदा इसके अपोजिट बैठा है, ये बंदा इसके अपोजिट, डायगनली। अब सभी लोग अंदर देख लेंगे, सभी लोग अंदर देखेंगे। सर ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है? अरे यस, आता है बिल्कुल। अगर आप लोग RRB क्लैरिकल दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग RRB PO दोगे तो सर कुछ लोगों को बाहर का फेस भी करवा दीजिए, यानी कि कुछ लोगों का फेस बाहर की तरफ भी करवा दीजिए, वो वाला बंदा आ जाएगा। सर इसको सिर्फ हमें बिठाना ही होता है या इनको कोई वेरिएबल्स भी पसंद होते हैं? जैसे इसको कुछ समझ रहे हो, जैसे शाही पनीर पसंद है, इसको मटर पनीर पसंद है, इसको
मलाई जो और भी क्या क्या चीजें होती है है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना। इसको कुछ और पसंद है, कोरमा पसंद है, इसको कुछ और चीजें पसंद है, कढ़ाई पनीर होता है ना। चलिए, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो गई। ओवरऑल ये सारी चीजें आपको बस बिठानी है, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। सर एक और भी तो वेरिएबल आ सकता है, जैसे सर ये बंदा ये चीजें खाता तो है ही, जो मैंने आपको चीजें बताई, साथ के साथ सर ये बंदा इसको चेन्नई भी जाना है, इसको वहां पे भी जाना, अरे यस वो भी आ जाता है। अच्छा, एक पजल की बात करें तो टेबुलर में भी तो आ जाते हैं पजल्स, टेबुलर वाले पजल्स। सिटिंग अरेंजमेंट में ये सारी चीजें बिठा दी, साथ के साथ इनको वेरिएबल्स दे दिए, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है। सर मंडे ट्यूसडे वाले भी तो आ जाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी, अरे बहुत सारी चीजें बन रही है यार ये तो, है ना। तो इस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट पजल, ये दोनों भाई भाई हैं। ये ओवरऑल चीजें आपके एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। चलिए, आज का मैं आपके सामने एक पहला क्वेश्चन रख रहा हूं, उस चीज को देखेंगे, लेफ्ट और राइट को आप देख लेना कैसे करना होता है, मैं आपको समझाता चलूंगा। और डेली मेरे को 8 बजे जुड़ जाना है, आपको डेली आपको जुड़ना है 8 बजे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जी हाँ, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग। क्या है, मैंने आज आपके लिए क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखेंगे कि उसने पूछा क्या है। यहां पे उसने क्या पूछा है, ईयर्स दे दिए। देखो 9 बंदे हैं, कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन डिफरेंट ईयर्स, दिस ओके। उसके बाद क्यू वाज कंप्लीटेड 5 years बिफोर टी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में भी बहुत बच्चे उलझते हैं। मैंने आपके सामने एक चीज रख दी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो पूरी दुनिया कराती आ रही है आपको, कि सर्कल में बिठाने हैं लोगों को, 8 बंदे बैठे गए और इसका लेफ्ट में ये बैठा है, इसके राइट से में ये बैठा है। वो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे अपने आप, जिन क्वेश्चनों पे आप अटकोगे वो क्वेश्चन आपके सामने। बस करिए इस वाले क्वेश्चन को, सभी लोग ट्राई करेंगे, है ना जी। चलिए साथ में करते हैं सभी लोग मिलके, आइए सभी लोग मिलके करेंगे यार, है ना, अच्छा लगता है थोड़ा साथ साथ करते हैं तो, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ये पेन ले लेता हूँ रेड कलर का। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? यस सर, कंप्लीटेड बिफोर एन है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, बिफोर एन। उम्मीद करता हूँ अब दिखाई दे रहा होगा, बिफोर एन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखने थे ईयर्स। सर 2004 लिख दीजिए यहाँ पे, सर यहाँ पे लिख दीजिए 2000 क्या लिखना है यहाँ पे, 6 लिखना है। फिर क्या लिखना है 2007, फिर क्या लिखना है 2009 10, ठीक है जी। ये सब चीजें आपको भी लिखनी है। 2012, फिर 2014, फिर 2017 19। इतनी बात समझ में आ गई। साथ के साथ ये चीज और बना लेना, साथ के साथ ये चीज और बना लेना भैया, जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। नहीं तो इतने सारे आपने ईयर्स लिख दिए, आप किसी ना किसी में गड़बड़ी कर सकते थे ऊपर नीचे, ठीक है। चलिए इतनी चीज हो गई। उसने बोला क्यू वाज कंप्लीटेड 5 years बिफोर टी। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये चीज आपको शायद दिख ना रही हो अच्छे से, तो ये चीज मैंने आपके लिए सजा दी 2006। चलिए, क्यू वाज कंप्लीटेड 5 years बिफोर टी। अब टी के बारे में कुछ बोलते, देखो ये जो हु लगता है ना, हु, ये लगा है टी के लिए। टी हु कंप्लीटेड इन अ लीप ईयर। सर लीप ईयर कौन से होते हैं? हाँ जी, लीप ईयर कौन से होते हैं बताइए आप लोग। सर ये होते हैं वो वाले वो ईयर्स होते हैं जहां पे जो फरवरी होता है ना वो 29 दिनों का होता है। यानी कि सर 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ये जो हमारा 2024 चल रहा है, ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है ना भाई। चलिए इसमें देखना 2004 एक लीप ईयर है, सर ये हो गया लीप ईयर। और कौन सा है सर? 2008 तो है ही नहीं इसमें, 2012 है सर, और है ही नहीं इसमें, सिर्फ 2 ही लीप ईयर्स है। इसने बोला क्यू वाज कंप्लीटेड 5 years बिफोर टी। सर यहां पे डाल दीजिए टी को। कहां पे डालना टी को मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कहां पे डालना टी को? सर यहां पे डाल दो टी को, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अरे नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैंने लिया ब्लू कलर का पेन, यहां पे डाला है मैंने टी को। उम्मीद करता हूं आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और फिगर बनाई, यहां पे भी डाल दिया टी को। 2 फिगर लेके चलना होता है भाई, है ना। चलिए उसने बोला है क्यू वाज कंप्लीटेड 5 years बिफोर टी। 1 2 3 4 5, यहां पे डालेंगे क्यू को, है ना भाई, यहीं पे डालेंगे क्यू को। बस गड़बड़ी कर दी आपने। मैक्सिमम बच्चा डाल देगा क्यू को यहां पे, और वहीं वो फंस गया, वहीं वो फंस गया। यही तो वो चाहता था एग्जामिनर, क्या फंस जाओ और गड़बड़ी कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। भाई उसने बोला है, उसने क्या बोला था? क्यू वाज कंप्लीटेड 5 years बिफोर, 5 साल पहले बोला है। यहां पे देखो 2012 से 5 साल पहले क्या होता है? 2007 होता है।
सर क्यू आएगा यहाँ पे 2007 पे। समझ में आई ये बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना, बात समझ में आ गई? यस, बस यही चीज आपको समझनी थी। अगर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है तो बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, आप समझ गए तो आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। देखो सर यहाँ पे भी क्यू को इधर डाल दो। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन इज ग्रेजुएटेड बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में केवल एक बंदा ने ग्रेजुएशन करी है। सर टी यहाँ पे तो एक बंदा यहाँ पे डाल दिया, एस को यहाँ पे डाल दिया। टी यहाँ पे तो एक बंदा यहाँ पे डाल दिया, एस को यहाँ पे डाल दिया। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एम वॉज कंप्लीटेड 10 years बिफोर आर। एम भाई साहब ने आर से 10 साल पहले ग्रेजुएशन करी है। 10 साल पहले। सर 10 साल पहले, ओके ओके। अगर देखो आर यहां पे है 2014 में, तो 2004 पे कौन हो जाएगा फिर? एम हो जाएगा। अगर आर 2017 में है तो एम हो जाना चाहिए था क्यू 2007 वाले में, है ना। 10 साल पहले 2017 में 10 साल कम किया, 7 पे पहुंचे। तो यहाँ पे तो लेकिन क्यू बैठा है ना, जगह खाली नहीं है। 2019 में अगर आर को बिठाया तो 2009 में एस बैठा है, यहाँ पे एम को बिठाना चाहिए था। तो देखो 2019 में -10, 2009 बनता है। तो अपने पास सिर्फ ये वाली जगह बचती है 2014 वाली। यहाँ पे डालेंगे आर को और यहाँ पे डालेंगे एम को। इधर भी देख लो भाई, 2017 में 10 साल कम 2007। सर यहाँ पे तो जगह घिरी हुई है। 2014 से 2004 सर यहाँ पे आ सकता है। 2019 से 2000 यहाँ पे भी आ सकता है सर, 2 जगह पे आ सकता है भाई, है ना। तो हम लोग दोनों जगह को ले लेंगे। हम क्या करते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। एम, ये क्यू, ये टी, ये एस, एक जगह पे डालते हैं आर को इधर, है ना, है ना। अरे हाँ, चलो एक जगह पे आर को इधर डाल दिया और एम को किधर डाल दिया 2014 में, यानी कि एम आ जाएगा, सॉरी ये कौन है भाई, एम, है ना। एम आ जाएगा कहाँ पे, इधर आ जाएगा 2014 में, इस तरफ, है ना। और इधर वाले को उड़ाया जाए, इधर वाले को उड़ाया जाए भाई। ये मैंने एम गलती से पहले डाल दिया। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे आर किधर आएगा सर, एक 2019 वाली भी तो जगह खाली है, आर को यहाँ पे डालेंगे, 2009 पे आ जाएगा एम। बात समझ में? ये 3 फिगर बन गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। एल वॉज कंप्लीटेड 3% बिफोर द वन हु वॉज कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर पी। एल वॉज कंप्लीटेड 3% बिफोर, पर्सन बोला यहाँ पे, ईयर्स नहीं बोला, यहाँ पे बोला 3 persons बिफोर द वन हु हैज कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर पी। भाई पी से पहले जो बंदा है ना, पी से पहले जो बंदा है ना, उससे 1 2 3 तीसरा नंबर का बंदा, उससे तीसरे नंबर का बंदा कौन है भाई, वो एल है। उससे तीसरे नंबर का बंदा कौन है, वो एल है। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देख लो, अगर पी यहाँ पे है तो उससे 1 नंबर पहले वाला बंदा और उससे भी ऊपर एल। सर यहाँ पे 1 2 3 एल हो जाएगा, ठीक है। ये पी है तो डैश 1 2 एल को नहीं बिठा पाएंगे, तो अपने पास पी के लिए जगह यही बचती है, पी डैश, देखो ये वाला डैश, फिर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एल। बात समझ में आई? पी यहाँ पे आ गया तो डैश 1 2 3, यहाँ पे एल को नहीं बिठा पाए। पी अगर यहाँ पे आया डैश 1 2 3, यहाँ पे पी आ जाएगा, एक जगह का एक बंदा, देखो पी से ऊपर ए वाला बंदा है और उसके बाद 1 2 का गैप लेके, 1 2 का गैप लेके तीसरे नंबर पे एल को बिठाना था। पी अगर यहाँ पे है तो 1 का गैप लेके 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एल। पी अगर यहाँ पे 1 का गैप लेके 1 2 3 यहाँ पे एल नहीं आ पाएगा। पी अगर यहाँ पे 1 का गैप लेके 1 2 3, सर यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। तो पी के लिए एक ही जगह बचती है, पी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा डैश, और 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एल। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। इस पॉइंट को उड़ा दिया जाए, इस पॉइंट को उड़ा दिया जाए, 2 पॉइंट हट चुके हैं। आगे बढ़ते, द नंबर ऑफ पर्सन ग्रेजुएटेड बिटवीन ओ एंड एस इज सेम एज बिटवीन टी एंड एन। ओ और एस के बीच में जितने लोग हैं, देखो इसने क्या बोला, ओ और एस के बीच में जितने लोग हैं उतने ही टी और एन के बीच में है। ओ और एस के बीच में जितने लोग हैं उतने ही टी और एन के बीच में है। ओ वॉज कंप्लीटेड बिफोर एन, और ओ भाई साहब ने एन से पहले करा है, ओ भाई साहब ने एन से पहले किया है, मतलब अपना कोर्स कंप्लीट। अब ओ और एस के बीच में कितने लोग हैं यार, कहाँ पे बिठाया जाए, ओ को ऊपर की तरफ बिठाना है एन से। सर यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा, 1 का गैप है, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओ को डाला, एस से एक, एस और ओ के बीच में 1 का गैप, और टी और एन के बीच में 1 का गैप। लो जी सर, यही बन गई अपनी फिगर, यही बन गई सर, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक ही फिगर वही डन चली गई। देख लो, ये देखो एन से ऊपर है ओ, एन से ऊपर है सर ओ, और ओ और एस के बीच में 1 का गैप, टी और एन के बीच में 1 का गैप। लो सर, बन गया, पहली ही फिगर बन गई, दूसरी दोनों की दोनों फिगर्स गलत मानी गई। क्यों? क्योंकि एक ही फिगर सही होती है भाई। समझ में आया? ये आपको करना होता है
जिससे कि आपको क्वेश्चन आराम से बन जाए। देखो आप ओ और एस को, अब यहाँ पे आप ओ को किधर बिठाओगे, ओ को किधर बिठाओगे, अगर ओ को आपने यहाँ पे बिठाया एन को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ओ को यहाँ पे बिठाया तो एन को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो टी और एन के बीच में सिर्फ एक का गैप थोड़ी नहीं आना चाहिए, और ओ और एस के बीच में बहुत सारा गैप, ये उड़ गया। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी हट जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप ओ को किधर बिठाओगे और एन को किधर बिठाओगे, नहीं बिठा पाओगे ना यार, ये भी उड़ जाएगा। अपना आंसर ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सभी को समझ में आ चुका है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन फॉर्म, हु अमंग द फॉलोइंग वन डज नॉट बिलोंग। एम क्यू एस टी एल पी, एम क्यू एस टी एल पी, सर एल पी, एल पी में ज्यादा का गैप है, सभी में एम क्यू में एक का गैप है ना, और एस टी में एक का गैप है, और एल पी में 3 का गैप था। सर यही हो जाएगा अपना आंसर। लीजिए, देखते उड़ा दिया भाई क्वेश्चन। हाउ मेनी पर्सन ग्रेजुएटेड बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच में कितने लोग हैं, एम और टी के बीच में कितने लोग हैं। सर ये बेटा एम, ये बेटा टी, 1 2 3 4 लोग हैं सर। एम और टी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अगला बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ग्रेजुएटेड इन 2009, 2009 में कितने लोग ग्रेजुएटेड हो गए। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कितने लोग हो गए ग्रेजुएटेड। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ग्रेजुएटेड इन 2009, सर 2009 में कितने, अरे 2009 में कितने लोग हो गए ग्रेजुएटेड, 2009 में सर हो गए, हाउ मेनी, क्या बोला था यार इसने, एस हो गया क्या, हु बोला यार, मैं हाउ बोल रहा था यार। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, एस है यार, तो एस किधर है यहाँ पे, एस है ही नहीं। द वन हु ग्रेजुएटेड 2 years बिफोर ओ, 2 साल पहले ओ से, है ना, 2 साल पहले ओ से। सर नहीं, ये वाला तो पॉइंट नहीं है। द वन हु इज ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर एल, एल से तुरंत पहले एस, सर एल से तुरंत पहले एस है, यस यही वाला हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा आंसर सर, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। द वन हु इज ग्रेजुएटेड इमीडिएटली बिफोर एल, एल से तुरंत पहले कौन था, एस था, और वही बंदा कौन है, 2009 वाला बंदा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इफ एम इज रिलेटेड टू 2009, ओ इज रिलेटेड टू 2010 इन अ सर्टेन वे, टी इज रिलेटेड टू व्हाट, ओ एम रिलेटेड है 2009 से, ठीक है जी, ओ 2010 से है। पीछे चलते हैं, एम 2009 से, देखो एम यहाँ पे 2009 यहाँ पे 2 का गैप, फिर क्या बोला था टी और 2000, क्या बोला उसने, ओ और 2010 बोला है, ओ और 2010, तो फिर यहाँ पे भी 2 का गैप है। ठीक है, 2 का गैप है। चलिए, तो यहाँ पे बोला टी, फिर 2 का गैप ले लेंगे, और फिर तीसरे नंबर का बंदा ये हो जाएगा, टी और 2 का गैप ले लेंगे, टी यहाँ पे है तो 2 का गैप लेके ये वाला आ जाएगा, 2019 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका है, 2019 इज द राइट आंसर। एक सवाल और मिलता है आपको, ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डस क्यू हैव कंप्लीटेड, क्यू ने किस ईयर में कंप्लीट करी है अपनी पढ़ाई। हाँ भाई, क्यू ने कब करी है, 2007 में करी है, खत्म कहानी, अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट 2007 की तरह, ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी है। कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को देखा और उड़ाया। जी हाँ, समझ सकते हो आप लोग, है ना, कि क्वेश्चन को देखा और उड़ाया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, इसको क्या हम लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, और कल से मैं आपको सामने लेके आया करूंगा बैक टू बैक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग खुद, और मेरे को आंसर बताएंगे कमेंट सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी है। इसका आंसर आपको मेरे को बताना है कमेंट्स के अंदर। थैंक यू वेरी वेरी मच। और इसका भी ले लो यार स्क्रीनशॉट, तुम लोग इसका भी ले लो यार। ये जब क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा उसके बाद ये क्वेश्चनों का आंसर आप बता देंगे मेरे को, इन क्वेश्चनों का। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और इस सभी का आंसर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, और बस आज के लिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे समझाना था, मैंने आपके सामने रख दिया कि सिटिंग अरेंजमेंट पजल होता क्या है। दोनों भाई होते हैं, हमें बस और सिर्फ कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, और आगे तो बहुत कुछ आना है। डेली 8 बजे कुछ ना कुछ नया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या मिलेगी आपको कल। Thank you so much and have a wonderful day ahead. Thank you and bye bye. Love you all. Bye bye. स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।